सैनिकों ने जो शौर्य दिखाया और जो पराक्रम दिखाया, देश हमेशा सैल्यूट करता है। और कारगिल विजय दिवस पर जब देश विजय सी मनाएगा और जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान किया, ऐसे लोगों को देश सैल्यूट करता है। अभी हम सब ने ऑपरेशन सिंदूर, जिनके कहते हैं ना, हमारा राष्ट्रीय ध्वज, हमारी आन बान शान, उसकी रक्षा के लिए, मां भारती की सेवा के लिए जो हमारे वीर सैनिक, जिन्होंने लगातार जो पराक्रम दिखाकर कुछ ही मिनटों के अंदर पाकिस्तान के इरादों को नेस्तनाबूद कर दिया, और जो ऐसे आतंकवादी जिन्होंने कहते हैं ना हमारी बहनों के सिंदूर के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि उनको मिट्टी मिला देंगे, मिट्टी मिला दिया। आज देश ऐसे पराक्रमी वीर हमारे सेना के जवान को सैल्यूट कर रहा है। और ऑपरेशन विजय, कारगिल विजय इसीलिए तो हम देखें कि चाहे 99 का कारगिल विजय दिवस हो, चाहे हमारे एयर स्ट्राइक हो, चाहे आप ऑपरेशन सिंदूर हो, हमेशा जब देश को मां भारती की सेवा, हमारे पराक्रमी वीर हमेशा तैयार, तो देश सैल्यूट कर रहा है। अभी हमने ड्रोन शो देखा, रोबोटिक जो तकनीक है वो देखो, अब मैं कहता हूं, अब ये नया भारत है, अब वो पुराना भारत नहीं जो इंपोर्टर की भूमिका पे, अब एक्सपोर्टर की भूमिका में। अब नया भारत सिंह गर्जना करता है, नया भारत दुनिया के सशक्त राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष में आंख से आंख डालकर बात करता है। नया भारत इंडिजिनस हो गया है। तभी लगभग 23,622 करोड़ रुपए का रक्षा का जो हमारे अस्त्र शस्त्र है उसका एक्सपोर्ट किया। आज लगभग दुनिया के 92 देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये नया भारत है। हमारी तीनों सेनाओं के अंदर अब अगर नेवी लो तो हम 75% इंडिजिनस हो गए। हमारी ताकत दुनिया हमारा लोहा मान रही है। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना, और आज हमारे आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में जो भारतीय सेना आत्मनिर्भर, ताकतवर, अब दुनिया के किसी भी सेना से कम नहीं, वो करके दिखाया है। और इसीलिए आज पूरी दुनिया मुरीद है, पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही, पूरी दुनिया ऑपरेशन सिंदूर की पूरे ऑपरेशन को उसको देख रही। भाई इतने 23 मिनट के अंदर ये ऑपरेशन कामयाब हो गया। आतंकवादी अड्डों को नेस्तनाबूद कर दिया, उनके एयरबेस को नेस्तनाबूद कर दिया, और वो भी अपने आत्मनिर्भर अस्त्र शस्त्रों से। यही नया भारत है। मैं अभी भी के समय में जब मैं कारगिल युद्ध को याद करता हूं, पहले तो बात तो मुझे बहुत फक्र होता है कि मुझे भगवान ने यह मौका दिया कि मैं इंडियन आर्मी में था और इस युद्ध में मैं शामिल था। दूसरा, मैं बहुत इमोशनल फील करता हूं उन शहीदों को याद करके जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। और मुझे इस चीज का बहुत अभिमान फील होता है कि इंडियन आर्मी ने, जिसका मैं एक हिस्सा थे, बड़ी एक बहादुरी से और अपनी गौरव गाथा को मजबूत और कायम रखते हुए इस कारगिल में ऑपरेशंस में अपने आप की जो हिस्ट्री है, अपने आप का जो हमारा एक हम जिसे कहते हैं ट्रेनिंग है, उसको साक्षात्कार किया उसका, और हमने बड़े अच्छे ढंग से अपने काम को अंजाम दिया। आप ठीक बोल रहे हैं। मुझे बड़ा फक्र महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान अपनी पोस्ट से इस झंडे को देख सकेगा, और वो इस चीज का मैसेज उनको बड़ा क्लियर होगा कि हिंदुस्तान की जो आर्मी है, हिंदुस्तान के जो सभी नागरिक हैं, किस फक्र से अपनी देश की रक्षा के लिए काम करते हैं और किस फक्र से कारगिल की जो लड़ाई है उसको याद करते हैं। और इससे अच्छा और मौका क्या था फ्लैग फाउंडेशन के लिए। फ्लैग फाउंडेशन पिछले 20 साल से ज्यादा से फ्लैग को लेके हर कार्य को करती है। आपको शायद मालूम होगा कि फ्लैग के बारे में भारतीय नागरिकों को इतनी आज़ादी नहीं थी, तो मिस्टर नवीन जिंदल जो प्रेसिडेंट है फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के, जिसकी स्थापना की, उन्होंने जब एक 23 जनवरी 2004 को एक ऐतिहासिक फैसला जीता कि हर नागरिक फ्लैग को लगा सकता है, तो ऐसे स्थानों पर भी फ्लैग लगने शुरू हो गए। और फ्लैग फाउंडेशन ने देश के
चाहे आप इस बॉर्डर पे बोलिए, चाहे चाइना बॉर्डर पे बोलिए, कहीं भी जाएंगे आपको फ्लैग फाउंडेशन के द्वारा लगाया हुआ झंडा हर जगह मिलेगा। और इसी पहल को देखते हुए अब बड़े बड़े संस्थाओं ने और संस्थाओं ने भी फ्लैग लगाने शुरू कर दिए बड़े बड़े हर जगह के ऊपर, और हमें इस चीज का बहुत अभिमान है। एक अंतिम सवाल सर, आपने क्योंकि कारगिल युद्ध भी देखा, उसमें एक तरह से थे ही, और अभी के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक तरह से टसन का माहौल वो भी आपने देखा। सैन्य शक्ति भारत की कैसे देखते हैं आप? सैन्य शक्ति 71 के बाद कारगिल लड़ाई में, कारगिल लड़ाई के बाद में ऑप सिंदूर में हमेशा आगे की तरफ चलती रही है। और मुझे खुशी है कि ऑप सिंदूर में टेक्नोलॉजी में हम क्या कर सकते हैं उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण देखने को मिला, और टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने का भी मौका मिला, क्योंकि फ्यूचर वॉर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होंगी, मैन टू मैन वॉर कम होती जाएंगी और इनडायरेक्ट वॉर जैसे आर्टरी, एयरफोर्स, ड्रोन्स, इनका इस्तेमाल ज्यादा होगा। उसके ऊपर हमने अपने आप को और मजबूत किया है और आगे करते रहेंगे।